नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं और हर बार कोई न कोई शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। योगेश्वर दत्त इस समय हमारे साथ मौजूद है। सभी जानते हैं भारत का नाम रोशन किया है पूरे विश्व के अंदर ओलंपिक पहलवान। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई राम। कैसे हो पहलवान जी? बढ़िया भाई बढ़िया। और ठीक ठाक हो? बिल्कुल अच्छे भाई। पहलवान जी, आप सभी ने पता ही है, जितने भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से इन्हें पता है कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक जो सरगर्मियाँ वो तेज हो चुकी है। दोबारा से बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ से अभी विधायक थे कृष्ण हुड्डा जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है और उपचुनाव होते हैं ऐसे उसमें जब कोई विधायक या कोई MP ML जो भी ऐसे जिसका भी देहांत होता है और उपचुनाव होना है। और अभी कोरोना महामारी है फिलहाल, तो बिल्कुल सर। अब तो फिलहाल ये है कि लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें। उसके बाद की ये बातें हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। योगेश्वर जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपसे। कुश्ती अखाड़े की यदि बात करते हैं, उसके आप पहलवान रहे हैं, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। राजनीतिक अखाड़े में कैसे सोचिए आपने भी राजनीतिक अखाड़े में उतरना है? देखिए, मैं पुलिस में भी 10 साल मैंने पुलिस की जॉब की है जी सर। पर जिस तरीके के लोग मेरे पास आते थे मदद के लिए, किसी न किसी काम के लिए, वो गांव देहात के लोग हों, उनकी मेन समस्या होती है बिजली की, पानी की, खेल से संबंधित, कुछ शिक्षा से संबंधित। तो पुलिस में रहते हुए वो काम हम नहीं करवा पाते। और ना हर बार मैं सरकार के पास जा सकते, मुख्यमंत्री के पास जा सकते, क्योंकि पुलिस की बेल्ट की नौकरी है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के चलना पड़ता है। और फिर किसी को सोचते हो मैं अगर सेवा भी करनी, क्योंकि वैसे तो पुलिस में भी हम मतलब सेवा करनी होती है। हाँ, पर मैं इस तरीके से हमारे गांव देहात की जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं वो राजनीति में आके हो सकती हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि राजनीति में आके लोगों की सेवा करनी है, जो गाँव देहात की जो दिखते हैं उन पे काम करना है। बिल्कुल सर, जब आप कुश्ती करते हैं, हर एक दाग का पता आपको, हर एक कांट का पता होता है। जब कोई दाग लगाता है आपको पता होता है। राजनीति क्षेत्र में जब आप आए हैं, राजनीति पार्टी में भी शामिल हुए हैं, और जब चुनावी मैदान में जब दो राजनीति पार्टी के दिग्गज नेता जब आपस में चुनावी मैदान में लड़ते हैं, तो हर किसी को पता होता है भाई मेरे जीतने का कारण क्या होता है, हारने का कारण क्या होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ौदा विधानसभा से जब आपको टिकट मिली है, तो जब आपको वहाँ से आपकी हार हुई, तो उसके कहीं ना कहीं बाद में जब हम अपने खुद का हम स्वाध्याय करते हैं, भाई कहाँ कमी रही है, कोई जाति आंकड़ा डगमगाया है या कोई कमी रही है, कहाँ कमी रही है सर फिर वो आपकी हार की वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मान सम्मान दिया। लगभग 38,000 वोट हमें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी को 38,000 वोटें मिली हैं यहाँ पे। जी सर। और बहुत, क्योंकि 2014 जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कुल 7,000 वोट थी और 38,000 वोट आई, तो ये लोगों का एक विश्वास ही था। हार जी चलती रहती और इस चीज़ में बिल्कुल नए थे। और आप जैसे कुश्ती में भी एकदम हम चैंपियन नहीं बने, बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मेहनत हर जगह मेहनत चाहिए, बिल्कुल, और सफलता मेहनत मांगती है। इसलिए हम नए थे, हमें इतना नहीं पता था और लोगों से मेल जोल तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला। पर अब टाइम हमारे पास, हम लोगों से, और हारने के बाद मैं उसी दिन से लोगों के साथ जुड़ गया था। अपने लोगों के जो भी परेशानी थी उसके हर मुद्दा हमने उठाया है। और हर जगह इंसान सीखता है और उस हार से भी हमने सीख ली है। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। ऐसे में हर कोई दिग्गज नेता, जहां तक जो सामर्थ्यवान जो भी लोग हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा को लेकर के, अन्य क्षेत्र को लेकर के आपका जुड़ाव भी लगातार रहा है। आपकी एक्टिविटी क्या रही लॉकडाउन के दौरान बड़ौदा विधानसभा के अंदर अभी की? देखिए, जब से भी लॉकडाउन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का एक दिन आह्वान किया था, अब लोगों ने इतना समर्थन दिया। उसके बाद लॉकडाउन लागू हुआ, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन, और लोगों ने बहुत एक बड़ी शिद्दत के साथ इसका पालन भी किया है। और ऐसे 2-4 लोग तो हर जगह होते हैं उसका उल्लंघन करने वाले, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा, और जो लोग जागरूक भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, सभी अपने घरों में रहते हैं। आज आप देखिए, हमारे 80-90 साल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी कोरोना के बारे में पूरा पता है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना, हाथ बार बार धोते रहना, मास्क लगाना, वो चीज़ें हैं। और उससे अलग जो हमसे बन पड़ा हमने लोगों की इसमें सेवा की, एक बड़ौदा की बात नहीं है, कहीं से भी हमारे पास अगर कोई कॉल आई है, आप लगाइए कि लगभग 1500 से 2,000 के बीच परिवारों के बीच में हमने सूखा राशन पहुंचाया है। खाने के खाना भी जहाँ पे सांझी रसोई चलती थी उसमें भी हम साथ मिल के हमने वो चलाया कि गरीबों तक खाना पहुँचे, बना जो खुद नहीं बना सकते।
इसलिए राशन भी पहुंचाया है हमने परिवारों तक, और खाना भी बनाए पहुंचवाया। और उससे अलग जो भी मदद हमने टीम बनाई थी अपनी पूरी, कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, वो चाहे डॉक्टरी की प्रॉब्लम हो या कहीं किसी भी तरीके की, हाँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एक जैसे कि लॉकडाउन था तो हर जगह परमिशन से इंसान जाता था, क्योंकि देखिए इंसान है तो कानून का उल्लंघन तो हम भी नहीं कर सकते। और जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी के घर में किसी का देहांत हुआ है तो उसके फूल लेके, हमारे जो हिंदू धर्म में जो एक वो है कि गंगा जी में उसके फूल उगाए जाते हैं, उसकी अस्थियों को लिया जाता है, वो परमिशन, क्योंकि लोग तो हमारे पास ऐसे देखने नहीं जाते, हमने उन सबको मतलब जिसकी जो जरूरत है काम किया, हमारा फर्ज बनता है वो, ये कोई एहसान नहीं है, हमारी नैतिक फर्ज बनता है। योगेश्वर जी, बिल्कुल। अभी आपने कहा कि मेरी बेल्ट की नौकरी थी, आप हरियाणा पुलिस में थे, डीएसपी पद पे थे ना? हाँ, डीएसपी थे सर। अभी यदि बात करते हैं, आपने कहा कि लोगों की ज़्यादातर सेवा की यदि बात करते हैं वो सरकार में आकर के कर सकते हैं, उससे पहले आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते थे शायद, जब आप हरियाणा पुलिस में थे। तो फिर जब आदमी पार्टी को चुनता है, आपने बीजेपी पार्टी चुनी, अन्य पार्टियां भी थी हरियाणा के अंदर, जैसे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इनेलो है, जेजेपी है, इस पार्टी के अंदर क्या देखा आपने? को नेता की विचारधारा देखिए, पार्टी की नीति अच्छी, क्या देखा बीजेपी के अंदर आपने? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, जो देश के लिए, और सबसे पहले देश है, उनके लिए देश सबसे पहले है, बिल्कुल। मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उससे अलग फिर हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर हैं, इनका जो एक हरियाणा में एक मिसाल बनी है कि बिना खर्चे के और बिना पर्ची के लोगों को नौकरी मिली है, जो योग्य हैं, जिन्होंने परीक्षाएँ पास की हैं, जो मेरिट के आधार पर जो बच्चे लगे हैं, वो चीज़ें बहुत, क्योंकि बहुत प्रतिभावान बच्चे ऐसे पहले रह जाते थे क्योंकि उनके पास ना तो पैसा था ना सिफारिश थी। और इस सरकार में ये काम तो हुआ है कि जो प्रतिभावान है, जो लायक है, योग्य है, उसको जो जरूर मिलेगी। इसमें कोई ना तो पर्ची चलेगी ना पैसा चलेगा, ईमानदारी और सबसे पहले देश, वो चीज़ें, और मेरे लिए सबसे पहले देश है, बिल्कुल। क्योंकि अभी बड़ौदा जैसे बिल्कुल ज़रूरी है सब, हर किसी व्यक्ति के लिए जो राष्ट्र के प्रति भावना रखता है, और आपने तो देश का नाम रोशन किया है सर। यदि बड़ौदा उपचुनाव जैसे होता है, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे सत्ताधारी पार्टी है पूरे देश के अंदर, पूरी भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यदि अभी बात करते हैं जिस प्रकार से किसानों की समस्या सामने आई थी कि गेहूं के उठान की बात करें, उस टाइम पर भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्या असर पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर इस चीज़ का? बीजेपी को लेकर के आपको टिकट मिलती है वहाँ से, क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का? देखिए, ये दौर ऐसा था क्योंकि कोरोना महामारी पूरे विश्व में थी और पूरा विश्व इससे दुखी और इसके चपेट में है, बिल्कुल। और अब हिंदुस्तान में भी चाहिए, तो उसी टाइम पे गेहूँ का टाइम था, उठान होना था, मंडियों में गेहूँ आने थे, वो परेशानी हुई, वो हर जगह पूरे। इससे अलग भी सभी परेशान थे, जिसने गेहूं नहीं डाल के, जिसने गेहूं नहीं उगा रखे थे, मजदूर वो भी काफी परेशान, अभी तक वो परेशानियां चल रही हैं। हाँ, सभी परेशानी, मैं वही बताता हूँ कि मंडियों का थे, क्योंकि परेशानी थी, उसमें भी लोगों को परेशानी हम समझते हैं, पर कई जगह मंडियों में मैं भी गया हूँ, मैंने भी जाके वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे, जो भी उसको देखते थे, जो ठेकेदार थे, जो आड़ थे, उनसे बात भी की थी कि जल्दी से जल्दी किसानों को परेशानी ना हो। हमने जो हमारे SDM जी गोहाना है, आशीष जी, उनसे भी बात की, और बहुत जल्दी हमने कोशिश की है उन चीज़ों की कि जल्दी से उठान हो गेहूं का, और जब जैसे पेमेंट की भी कोई बातें आती हैं, हम उसके लिए भी कोशिश में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी पेमेंट भी करा रहे हैं। पर जहाँ पे मतलब पेमेंट की कुछ जो आड़ती हैं, कुछ लोगों किसानों की पेमेंट पूरी नहीं करी, तब तक उनके खाते में पेमेंट नहीं जा पाती जब तो पूरी पेमेंट नहीं कर लेंगे। और इसलिए थोड़े किसान इस वजह से भी परेशान है कि उनके खाते में पैसे नहीं आते, पर वो सरकारी वो जो आड़ का काम करते हैं, थोड़ी उनकी या तो उनसे आते नहीं होंगे, पर ये है कि कोशिश हमने की जल्दी से जल्दी उस काम को ख़त्म करवाने की, लोगों की जितनी परेशानियाँ दूर करने की, और इसमें तो पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना महामारी में। इसलिए क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट आप दोबारा से फिर मिलती है, उसके लिए आप तैयार हैं? आपकी तैयारियाँ हैं? देखिए, इलेक्शन आरती में लोगों के बीच में चला गया था, और मेरा मकसद भी यही था कि मेरे को लोगों की सेवा करनी है, लोगों को विश्वास बनाना है, जो क्योंकि राजनीति में विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है, और उस पर खरा उतरना। और मैं कोशिश भी की, और अभी भी यही है कि यहाँ लोगों से अभी भी मैं जो परेशानी किसी भी तरीके हो तो कोशिश करता हूँ पूरी करने की, लोगों से मिलते भी हैं। अब लॉकडाउन है तो थोड़ा कम आना जाना होता है, पर फ़ोन पे लोगों से बातचीत करते रहते हैं हम, और किसी से कोई मतलब मुलाकात तो होती भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी
जागरूक लोग हैं, ध्यान रखते हैं, अगर किसी मिलते हैं जो दूरी बना के रखते हैं। पर यह है कि इस बार मेरा पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, और पिछली बार भी कोई ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत नज़दीक का मामला था, और इस बार अच्छे मतों से योगी विजय जी, होंगे। आपका क्या एजेंडा रहेगा? जैसे जनता से जब मिलेंगे, अभी जैसे रूबरू होंगे, जब आप इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतरेंगे, और सबसे पहले तो टिकट का ही मुद्दा रहेगा। जब जनता से यदि आपको टिकट मिल जाती है, बीजेपी आपको टिकट दे देती है, जनता से आपका बिल्कुल बीजेपी ही देगी, लेकिन जनता जनार्दन होती है कि जनता ही डिसाइड करती है हमेशा। देखिए, जनता के हाथ में होता है, क्योंकि ये तो क्या एजेंडा रहेगा सर आपका? देखिए, हमारा लोगों से मिलेंगे आप, तो क्या किस तरह का आप उनके कार्य करेंगे? क्या हमें एक एजेंडा वहाँ, क्या मौका कमी यही नजर होगा आती है कि आपको? जो भी कमी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जी। हमारे पास कुछ बहाना भी नहीं होगा, हम पूरे काम कराएंगे। और पहले भी बोला था कि एक मौका दे के देखिए, अगर हम आपके बीच आपकी जो उम्मीदें उन पे खरी ना उतरे तो अगली बार हमें बेशक आप ना सुने। वो इस बार होगा कि यहाँ पे कोई शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो हमें वो दूर करनी है। और यहाँ पे ज़्यादा बिजली और पानी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा हर गांव में, कुछ हमने वो दूर करने की कोशिश भी की है। सबसे बड़ी परेशानी पानी की है, क्योंकि ये पूरा जो बड़ौदा हल्का पूरा पूरा वो किसान है इसमें हर गाँव में, क्योंकि कोई शहर तो लगता ही ज्यादातर नहीं। ग्रामीण क्षेत्र लगता पूरा है, पूरा ज़्यादातर नहीं, पूरा है, पूरा हाँ 100% हाँ, है। जितने भी, हाँ पूरा, वो इसमें कोई भी शहर नहीं, वह ग्रामीण क्षेत्र है, और सब भी जमींदार किसान लोग हैं। और किसानों की सबसे बड़ी क्या है, बिजली की और पानी की, उनको उसके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। और हम उनको यही है कि उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना है, हमें कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलना है। बिल्कुल योगेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए, आपने इतना लंबा समय दिया। और ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता जो भावना बनी रहे। हमेशा से हम ग्राउंड से जुड़ी खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। लॉकडाउन बना हुआ है, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर इस प्रकार से फैल रही है, आप लोग उसका पालन करें। योगेश्वर देव जी, पूरे देश को, और आप ओलंपिक पहलवान रहे हैं, क्या इस टाइम पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो फैल रही है, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से छोड़ेंगे पहलवान जी? देखिए, सभी आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें। कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। क्योंकि हमें बस एक चीज़ देखनी है, अगर हम अपने देश से प्यार है तो हमने अपने आप को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया, तो हमने समझे अपने देश को बचा लिया। हाँ, क्योंकि अगर हम किसी मेल जोल बढ़ाएंगे, तो अगर वो चीज़ हमें है तो वो चीज़ अगले को भी होगी। अगले को बचाने के लिए हमें अगले से दूर रहना है, स्वयं को बचना पड़ेगा। स्वयं को बचा लिया तो हमने अगले को बचा लिया। इसलिए इसका पालन करें, घर से बाहर कोई ज़रूरी काम तभी निकले, वरना बाहर घर से बाहर ना निकले। और देश में के अहम योगदान दे। इस महामारी में अपना अहम योगदान ये होगा कि अपने घर पे रहें, अपने बचाव के तरीके रखें, विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा लें, और दिन में जब भी पानी पिए तो गर्म पानी पिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल, धन्यवाद प्रणाम जी। तो ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।